हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों अब आपका ये बहाना तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि मैम बुक नहीं आई, पीडीएफ नहीं है, कैसे पढ़े, क्या है नई बुक में, क्योंकि सारी बुक आपकी क्लास 9 की ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है और अवेलेबल भी हो चुकी है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर साइंस का, इंग्लिश, हिंदी सारी बुक्स का पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो सोते मत रहो, जल्दी से जाके ग्रुप ज्वाइन करो और वहां से आप डाउनलोड कर लो अपनी न्यू एनसीईआरटी बुक। और वहां पर मैंने आपको परचेजिंग लिंक भी अवेलेबल करा दिए हैं, वहां जाकर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो अमेज़न से अपनी न्यू बुक्स और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करनी, मार्केट से करनी है, तो तब तक आप पीडीएफ से स्टडी कर सकते हो। जल्दी ही वेबसाइट पर भी बुक अवेलेबल होंगी। तो यहाँ मिस्टी क्लासरूम में मैंने सिलेबस को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है न्यू बुक्स का। और अब आज हम क्या कर रहे हैं, आपकी क्लास 9th हिंदी की जो बुक है नई गंगा, उसका फर्स्ट चैप्टर तो ऑलरेडी कर चुके हैं, जो गद्य खंड से था, दो बैलों की कथा, उसकी बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। अब बारी है कि काव्य खंड से भी एक चैप्टर कर लिया जाए, जो है आपकी इसी सेम बुक का चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम है रैदास के पद। इस चैप्टर का नाम तो बच्चों पद है, पर ये रैदास के पद हैं, रैदास ने लिखे हैं, रैदास जी ने लिखे हैं। तो हमने इस चैप्टर का नाम रैदास के पद लिखा है। तो चलिए इसको बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पोट्री में, इन्होंने अपनी कविता में इतनी आसान जो लैंग्वेज है उसका यूज किया है, जिसे आपको पढ़ते ही खुद से समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है और इसकी हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कि कैसे आपको ये करना है। तो आपका जो विषय क्रम था, जिसमें हम दो बैलों की कथा ऑलरेडी कर चुके हैं, जो प्रेमचंद्र जी के थी। अब पद पर, काव्य खंड पर आए हैं हम, जिसमें हम पद पढ़ रहे हैं किसके, रैदास। रैदास जी का दूसरा नाम, रैदास जी का ये नाम है रविदास जी, इनको रविदास जी को रैदास ही बोलते हैं, तो ये वही रविदास जी हैं। तो इनके हम पद पढ़ेंगे। तो हर चैप्टर की तरह पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर में जो कवि हैं उनके बारे में, फिर हम देखेंगे अपने शब्द अर्थ और उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रैदास जी के बारे में पढ़ते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास, ये कौन है, संत रविदास जी ही हैं, का जन्म काशी वाराणसी में हुआ। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी सन 1388 से 1518 माना जाता है। रैदास संत कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने आडंबरों का खंडन कर मन की शुद्धता और आंतरिक भक्ति को ही सच्चा धर्म माना है। मतलब ये भक्ति से रिलेटेड ही अपने काव्य में लिखते थे। तो इनको पढ़ेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उनकी सरल ब्रज भाषा में लिखी प्रीतम रचनाएं आदि गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं और वे आज भी समानता, प्रेम और भक्ति का संदेश देती हैं। उनकी रचनाएं रैदास वाणी में संकलित हैं। तो ये रैदास जी के बारे में हमने पढ़ा। आगे देखते हैं, यहाँ रैदास के दो पद दिए गए हैं, आगे दिखाएंगे चैप्टर में आपके दो पद दिए गए हैं। पहले पद में क्या बताया है, पहले पद में बताया गया है कि जैसे चंदन पानी, चंदन अगर पानी में चंदन डाल दें, दीपक बाती, मोती धागा और बादल मोर का संबंध अटूट है, ये दोनों साथ साथ ही बोले जाते हैं, साथ साथ ही रहते हैं, वैसे ही भक्त से उसके आराध्य अलग नहीं हो सकते। आराध्य मतलब भगवान, भक्त से उसके भगवान अलग नहीं हो सकते। उनका संबंध भी ऐसे ही है जैसे इन सब चीजों का है। इस पद में अनन्य भक्ति और आराध्य के प्रति समर्पण का भाव प्रकट होता है। आराध्य मतलब हमारे जो भगवान होते हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम मानते हैं, उनके प्रति समर्पण का भाव प्रकट हो रहा है, मतलब हम कैसे समर्पित हैं उनके लिए। अब दूसरे में क्या है, दूसरे पद में भी आराध्य से भक्त का अटूट नाता व्यक्त किया गया है। वही अपने भक्त और भगवान का रिलेशन है यहाँ पर भी, दूसरे में भी। वह तनिक छोटा महत्व हर वस्तु चरणों की भक्ति में नहीं, यह पद निष्ठा, विश्वास और अटूट भक्ति व्यक्त करता है। मतलब भगवान के प्रति हमारी कितनी भक्ति है, अटूट भक्ति है। हमें संसार में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए, ऐसे रविदास जी ने ये पद लिखे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले शब्द संपदा देख लेते हैं कि जो इन पद में जो शब्द आएंगे, जो कठिन शब्द आएंगे, उनको पहले देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मैंने वो आपको बाद में कराए थे, तो उससे बेटर है कि हम पहले समझ ले, फिर चैप्टर समझने में और आसानी होगी। चंदन शब्द का अर्थ है एक प्रसिद्ध वृक्ष जिसकी लकड़ी एक सुगंध युक्त है, चंदन को घिसकर बनाया हुआ लेप। वास गंध,
निवास, वासस्थान, वस्त्र। घन मतलब बादल, मेघ, अंधकार, समूह, विस्तार। एक वर्ड के कितने अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, जैसे बादल है, अंधकार है। चितवन, चितवन और चितवना, है ना। चितवत, चितवन और चितवता, चितवना, किसी की ओर देखने का ढंग, कि हम किसकी ओर कैसे देखते हैं। दृष्टि, देखना, निहारना। चकोरी या चकोर, तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। चंद्रमा चकोर बोलते हैं ना, जैसे चंद्रमा को चकोर ऐसे करते हैं ना। ज्योति या ज्योति का मतलब है यहाँ पर प्रकाश, रोशनी, लौ, सूर्य या नक्षत्र। तीर्थ का मतलब है पुण्य क्षेत्र, वह पुण्य स्थान जहां विशेष धर्म के अनुष्ठान, पूजा स्थान आदि के लिए जाते हो, जैसे काशी, प्रयाग, मथुरा आदि। ये सब तीर्थ स्थल हैं जहां पर हम दर्शन करने जाते हैं। अंदेशा मतलब सोच, चिंता, शक, आशंका, खतरा, हानि या दुविधा। तो अब आते हैं हम पद पर। तो पहले हम पढ़ेंगे पहला पद, जो कि बहुत ही आसान भाषा में है। तो चलिए पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो चलिए अब पढ़ते हैं, इसका मतलब समझते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, मतलब कवि कहते हैं कि अब मुझे राम रट ऐसी लग गई है कि अब ये कैसे छूटे, अब ये मुझसे छूटेगी नहीं बिल्कुल भी। प्रभु जी, अब वो कहते हैं अपने भगवान से कि प्रभु जी, प्रभु आप चंदन है और हम पानी। चंदन में, जैसे पानी, किसी पानी में अगर हम चंदन डाल दें और फिर उससे हम स्नान करें, नहाएं, तो हमारा कैसे अंग अंग में, पूरे शरीर में पूरी खुशबू फैल जाती है चंदन की। अगर आपने चंदन का इत्र भी लगाया होगा तो पूरे शरीर में रम जाता है। तो यहाँ पर बात की है चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, कि जैसे चंदन समा जाता है पानी में, जाकी अंग अंग पास समानी, और फिर उसकी जो पास मतलब खुशबू है वो हमारे पूरे शरीर में समा जाती है। फिर कहते हैं वो प्रभु जी तुम घन बन। घन बन मतलब अभी हमने देखा था, घन मतलब बादल। प्रभु जी तुम बादल हो और हम क्या है, मोरा, हम मोर हैं, जैसे चितवन चंद चकोरा। अब जैसे बादल आते हैं बच्चों, तो मोर एकदम खुश हो जाता है, नाचने लगता है कि बरसात होगी। ऐसे ही प्रभु का और अपना रिश्ता बताते हैं कि जैसे बादलों को देखकर मोर खुश होते हैं, ऐसे आपको देखकर हम खुश होते हैं। जैसे चितवन चंद चकोरा, चंद चकोरा आ गया, जैसे चकोर प्यारी है चंद को। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, कि आप दीपक हैं और हम उसकी क्या हैं, हम उसकी बाती हैं, हम उसकी बत्ती हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति, अगर दीपक है और बाती नहीं है, बाती है तो दीपक नहीं है, तो दीपक कैसे जलेगा। तो जिसकी, जब दोनों चीज आपस में मिल जाएंगी तभी तो वो दिन रात जलता है, अंधकार को भगाता है, उसकी ज्योति क्या करती है, उजाला करती है। तो जैसे आप दीपक हैं और हम बाती हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि आप हमारे मोती हैं और हम धागे हैं, ये धागे में मोती को पिरोया जाता है। जिस प्रकार जैसे सोने मिलत सुहागा, और जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, ऐसे ही आप और हम हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे भगवान हैं और हम आपके क्या हैं, हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी ही भक्ति रैदास जी, रविदास जी करते हैं। अपने काव्यों में उन्होंने इसी भक्ति के बारे में बात की है। तो चलिए इस पद की व्याख्या भी देख लेते हैं हम। इस पद में संत रविदास ने भगवान के प्रति अपनी गहरी भक्ति, प्रेम और पूर्ण समर्पण को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि अब जब उन्हें भगवान राम का नाम जपने की आदत लग गई है तो ये आदत कभी नहीं छूट सकती। अब बोला था ना यहाँ पे, अब कैसे छूटे राम रट लागी, कि अब मुझे आदत लग गई है, अब नहीं छूट सकती। कवि भगवान और भक्त के संबंध को विभिन्न सुंदर उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान चंदन के समान है और वे स्वयं पानी है। जैसे चंदन की सुगंध पानी में खुलकर हर अंग में फैल जाती है, वैसे ही भगवान की भक्ति उनके जीवन में पूरी तरह समा गई है, भगवान की भक्ति में वो लीन हो गए हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, आगे वे कहते हैं कि भगवान बादल है और वे मोर है। जिस प्रकार मोर बादलों को देखकर आनंदित होकर नाच उठता है, उसी तरह भक्त भगवान को देखकर
आनंद से भर जाता है। फिर वे कहते हैं कि भगवान दीपक है और हम बाती हैं, दीपक और बाती मिलकर ही प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार भगवान और भक्त का संबंध एक दूसरे के बिना अधूरा है। इसके बाद वे कहते हैं कि भगवान मोती हैं और वे धागा हैं। जैसे धागे में पिरोकर ही मोती सुंदर आभूषण बनता है, जब धागे में पिरोता है मोती तभी तो वो आभूषण बनता है, वैसे ही भक्त भगवान से जुड़कर ही सार्थक होता है। अंत में वे कहते हैं कि भगवान स्वामी हैं और वे उनके दास हैं। यह संबंध पूर्ण समर्पण और सेवा का प्रतीक है कि हम पूर्ण समर्पित हो चुके हैं। इस प्रकार संत रैदास जी कहते हैं कि वे भगवान के प्रति ऐसी सच्ची, अटूट और निष्कपट भक्ति करते हैं जिसमें उनका जीवन पूरी तरह भगवान में समर्पित हो चुका है। तो वो पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं भगवान के लिए। आगे देखते हैं, दूसरा पद है, दूसरा पद पढ़ते हैं। ये भी उतनी ही सरल भाषा में है। देखिए, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, तुम सो तोरी कवन सो जोड़ू। जोड़ो मतलब कि आप अगर जो तुम तोड़ो मतलब तोड़ दो, तो जो तुम मुझसे अपना नाता तोड़ दो, अपना रिश्ता तोड़ दो, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा। वो कहते हैं अगर तुम तोड़ो राम, लेकिन मैं नहीं तोड़ूं, मतलब मैं आपसे रिश्ता नाता नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। तुम जो सो तोरी कवन सो जोरू, मतलब अगर मैं तुमसे तोड़ दूं, तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, तो मैं कवन सो मतलब किससे जोड़ूंगा। पूरे संसार में मैं किसी और से ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ सकता जैसा कि आपसे है। फिर आगे कहते हैं, तीरथ व्रत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। वो कहते हैं कि ना तो मैं तीरथ पे विश्वास रखता, ना मैं व्रत पे विश्वास रखता, मैं कुछ इन सब चीजों पे विश्वास नहीं रखता, सिर्फ मैं आपके चरण कमलों पर एक ही भरोसा रखता हूं। मुझे आपके चरण कमलों का ही पर ही भरोसा रहता है। समझ गए आप? तीरथ व्रत ना करो अंदेशा, कोई भी तीरथ व्रत का मुझे कोई आस नहीं है, बस आपके चरण पर ही एक भरोसा है। जह जह जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, कि मैं जहां जहां भी जाता हूं सिर्फ तुम्हारी ही, आपकी ही पूजा करता हूं। तुम सा देव और नहीं दूजा, कि तुम्हारे जैसा देव, देव मतलब भगवान, आपके जैसा भगवान, आपके जैसा देव कहीं और नहीं है। मैं अपने मन हरि सो जोरी हरि सो जोरी सबन सो तोरी, कि मैंने अपना मन किससे जोड़ लिया है? हरि से। हरि मतलब भगवान से जो जोड़ा है, और ऐसा जोड़ा है कि सबसे तोड़ लिया है, सबसे रिश्ता नाता टूट गया है और भगवान से जुड़ गया है। सबन सो तोरी मतलब मेरा पूरा संसार से मोह माया ये सब का जो रिश्ता था वो टूट गया है, वो सबसे टूट गया है, सिर्फ आपसे ही मेरा मन जुड़ गया है। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। सब पहर, सब ही पहर मतलब सारे पहर, जो पहर होते हैं सुबह दोपहर शाम रात, ये सब मैं तुम्हारी ही आस करता रहता हूँ, आपकी ही आस रहती है मुझे, मन से क्रम से और वचन से। ऐसा रैदास जी या रविदास जी कह रहे हैं। तो ये ही बहुत प्यारा सा पद है। चलिए इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। इस पद में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपनी अटूट भक्ति, निष्ठा और पूर्ण विश्वास को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि यदि भगवान उनसे संबंध तोड़ भी ले, देखो भगवान उनसे तोड़ भी ले, तो फिर भी वे भगवान से अपना संबंध कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि भगवान के अलावा वे किसी और से जुड़ ही नहीं सकते। आगे कहते हैं वो कि वे तीर्थ व्रत आदि बाहरी कर्मों में विश्वास नहीं रखते, तीर्थ में या जो व्रत में विश्वास नहीं रखते, बल्कि उन्हें केवल भगवान के चरणों का ही सहारा है। उनके लिए सच्ची भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। फिर आगे वे कहते हैं कि वे जहां भी जाते हैं हर जगह भगवान की ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार भगवान के समान कोई दूसरा देव ही नहीं है, ऐसा कोई देव ही नहीं है भगवान के समान। कवि अपने मन को भगवान से जोड़ चुके हैं और दुनिया के अन्य सभी संबंधों से दूरी बना ली है। वे हर समय हर पल भगवान से ही आशा रखते हैं, मन से क्रम तथा वचन से उन्हीं की ही भक्ति करते हैं। इस प्रकार संत रैदास इस पद में बताते हैं कि उनकी भक्ति अटल, निष्कपट और पूर्ण समर्पण वाली है। पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं, अब उनको कोई मतलब नहीं पड़ता दुनियादारी से, संसार से, बस भगवान ही उनके लिए सब है, भगवान से ही वो पूरी आशा रखते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों पद
उनका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, व्याख्या बता दी, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और कोई भी क्वेरीज हैं आप टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर आपको सबके आंसर मिलेंगे और चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आगे की नेक्स्ट वीडियो जब हम इसकी एक्सरसाइज की वीडियो लाए या अदर सब्जेक्ट की वीडियो लाए तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहुंच जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।